बात नहीं करेंगे तो बेहतरी नहीं आएगी, खामोश रह के तो किसी चीज़ का हल नहीं निकलेगा, बात करते रहना होगी। बात करेंगे तो फैसिलिटीज़ बेहतर होंगी, फैसिलिटीज़ बेहतर होंगी तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी, और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तान वुमेन टीम से उसको शायद वो मीट कर सकेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सोच समझ और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होते रहना चाहिए ताकि बेहतरी के चांस रहे, बेहतरी आती रहे। मुझे नहीं याद पड़ता हम एज अ नेशन कभी हमने पाकिस्तान विमेंस को इतना सीरियस लिया हो कि उसके बारे में बात की हो। कोई मेजर इवेंट हो तो कभी नहीं देखा कोई टीवी शो चल रहा हो, सिर्फ जब पाकिस्तान इंडिया से हारेगा या किसी मेजर इवेंट से बाहर हो जाएगा तभी कुछ लोग बात करते हैं, उसके बाद खामोशी हो जाती है। और एज अ नेशन भी अगर मैं बात करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे 80% या 90% इवन कहने लोगों को पाकिस्तान टीम की रैंकिंग का भी पता होगा, पाकिस्तान की फ्यूचर सीरीज़ का पता होगा। आई डोंट थिंक सो। हम एज अ नेशन हम सीरियस लेते हैं पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट को। जब कोई मेजर ऐसा अपसेट होता है, पाकिस्तान इंडिया से हारता है, या तब लोगों को दुख होता है, फिर लोग बात करते हैं कि अरे कि हो रहा है, पैसा ज़ाया हो रहा है, ये इस तरह क्यों कर रहे हैं, इनको तो घर में रहना चाहिए। इस तरह की बातें, बहुत ही फजूल बातें की जाती हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इसके बारे में बात करें ताकि वही बात कि फैसिलिटीज़ बेहतर हो। बात करेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या मसाइल हैं, तो तभी बेहतरी भी आ सकेगी। पाकिस्तान वुमेंस को आगे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इवेंट्स खेलने हैं। सबसे पहले तो जिम्बाब्वे सीरीज़ है, वनडे सीरीज़ है, उसके बाद T20 सीरीज़ है, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप है, देन एशिया कप, तब कुछ आने वाले मेजर इवेंट्स हैं। तो हम सब मिलकर अगर पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि बहुत बेहतरी आ सकती है। ऑलरेडी बहुत बेहतरी आ चुकी है। ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि पाकिस्तान वुमेंस टीम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इतना सीरियस लिया जा रहा है। और वो सीरियस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप देखते हैं ना कि उनके इर्द गिर्द लोग कैसे लगाए जा रहे हैं। इससे पहले मोहम्मद वसीम थे, वो भी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अब जो मुझे लगता है कि जो सपोर्ट स्टाफ लगाया गया है उससे ज़्यादा मेहनत करते हुए मैंने तो एटलीस्ट किसी सपोर्ट स्टाफ को नहीं देखा, क्योंकि ये मेरे आंखों देखा हाल है। मैं अक्सर चक्कर लगाता था गनी क्रिकेट इंस्टीट्यूट में, अभी जहाँ पे कैंप लग रहा था, इससे पहले कराची में लगा हुआ था। मैंने पहले भी ये बात की है, इतनी मेहनत कभी किसी सपोर्टिंग स्टाफ ने नहीं की होगी पाकिस्तान वुमेंस टीम के ऊपर जितनी इस बार हो रही है। बहुत ज़्यादा फिटनेस का ख्याल रखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंटेंट का ख्याल रखा जा रहा है, और उसके रिजल्ट्स हमें दिखाई भी दिए साउथ अफ्रीका सीरीज़ में कि बेहतर रिजल्ट्स आए। आई एम नॉट सेइंग कि परफेक्ट हो गए, लेकिन बेहतरी की जानिब हुए। अभी जो डोमेस्टिक भी नेशनल T20 हुआ उसके अंदर भी हमने देखा बार बार 200 हो रहा है, 225 हो रहा है, 240 तक हो रहा है। ये चीज़ें पहले देखने को नहीं मिलती थी। इसलिए बहुत ज़्यादा क्रेडिट वहाब रियाज एंड हिज टीम, जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, जिसके अंदर इमरान फ़रत हैं, वी ऑल नो व्हाट ही इज़ केपेबल ऑफ। अब्दुल रहमान है लेफ्ट आर्म स्पिनर पाकिस्तान के, उमैद आसिफ हैं फास्ट बॉलर जिनके बारे में हमने बात की है, मोइन भी हैं जो ट्रेनर हैं, मजीद भाई हैं जो कि फील्डिंग कोच हैं। तो ऐसा कभी पहले हुआ नहीं कि इतना सीरियस सपोर्ट स्टाफ जो है वो पाकिस्तान वुमेंस टीम के साथ लगाया गया हो। तो इट्स अ वेरी गुड साइन। आई होप कि इन लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाए और पाकिस्तान टीम बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। हम शायद ये तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप वर्ल्ड कप जीत के आ जाएं, बट स्टिल अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे जिस तरीके से आप फाइट करते हुए दिखाई देने चाहिए, मुकाबला होना चाहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट के लिए। तो आज पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट की जो अभी ODI सीरीज़ खेली जानी है जिम्बाब्वे के साथ, उसकी टीम अनाउंस की गई। हमने सोचा चलें, क्योंकि मैं तो अब बात करते रहूँगा जब तक मैं शो कर रहा हूँ, मैं तो इस बारे में बात करूँगा, क्योंकि बात करेंगे तो तभी बेहतरी आएगी। तो ज़रा नज़र डाल लेते हैं टीम जो आज अनाउंस की गई पाकिस्तान वुमेंस की, जिम्बाब्वे के वनडे स्क्वाड जो अनाउंस किया गया उसके ऊपर। तो सबसे पहले फातिमा सना डायनामिक है, ये बहुत शानदार फॉर्म है। पिछले साल 1.5 साल से तो इन्होंने इंटरनेशनली बहुत शानदार कारनामे किए हैं और बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है ये पाकिस्तान के लिए। कप्तान है। उसके बाद आलिया रियाज हैं, अच्छी फॉर्म में आलिया भी। अभी डोमेस्टिक में भी उन्होंने देखा चौथे 5वें नंबर पे इन्होंने रन्स भी किए। उसके बाद जो प्रैक्टिस मैचेस हुए उसके अंदर भी कंसेक्यूटिव 50+ रन्स करते गए वनडे फॉर्मेट में। आयशा ज़फ़र बहुत ही इम्प्रूव्ड, फिटनेस में बहुत इंप्रूवमेंट आई है, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर भी रिलाई करेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम। डायना बेग हैं, वेरी एक्सपीरियंस, उनका भी रोल बहुत अहम होने वाला है वनडे क्रिकेट में। गुल फिरोज़ा ये भी बहुत अच्छा खेलती हैं, लेकिन शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि अपनी पोटेंशियल पे वो उस तरीके से पूरा खेल नहीं पाती है, थोड़ा जल्दी में नज़र आती हैं, तो इसलिए उनका भी रोल है। मोमिना रियासत, इनको हम पहली बार देखेंगे। ये अभी जो नेशनल T20 कप हुआ इसके बेहतरीन बॉलर करार पाई थी। ये एबटाबाद से आती हैं, लेकिन क्रिकेट जो है वो ज़्यादा लाहौर में खेलती हैं, लाहौर कॉलेज से खेलती हैं। इनके ऊपर बहुत नज़रें होंगी, क्योंकि ये टीम में रिप्लेस किया है इन्होंने सादिया इकबाल को। रिप्लेस एज इन सादिया इकबाल 100% फिट नहीं है, तो उनको सेव किया जा रहा है वर्ल्ड कप के लिए। तो शायद मोमिना रियासत को उनकी जो डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस है उसका सिला दिया गया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन।
मुनीबा अली ऑलवेज डिपेंडेबल, बहुत ही स्टाइलिश लेफ्ट हैंड ओपनर हैं, इनकी भी रोल है इंपॉर्टेंट है। नजिया अलवी विकेट कीपर हैं, बैटर। उसके बाद नशरा संधू वेरी वेरी गुड स्पिनर। उसके बाद नतारिया परवेज़ हैं, इनका रोल बहुत अहम होने वाला है क्योंकि ये मिडिल में बैटिंग करती हैं, उसके साथ ही बॉलिंग भी फास्ट बॉलिंग कर लेती हैं, तो इनके 3 से 4 ओवर पाकिस्तान टीम के बैलेंस बनाने में बहुत कामयाब, बहुत अहम रोल अदा करेगा। रामीन शामीन ये भी ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, इनके इंपॉर्टेंट रन्स हैं करते हैं। वैसे तो ये ऑफ स्पिनर है लेकिन इंपॉर्टेंट रन्स करने की पोटेंशियल ये भी रखती है। सदफ शम्स वेरी वेरी स्टाइलिश, वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी स्किलफुल ओपनिंग बैटर हैं, इनके ऊपर भी बहुत नजरें होनी चाहिए। सिद्रा अमीन द ऑलवेज डिपेंडेबल, ऑलवेज अमंगस्ट रन्स, हमेशा रन्स करती हैं, वेरी एक्सपीरियंस सिद्रा अमीन। उसके बाद सईदा रूप शाह हैं, ये भी गन फील्डर हैं, लेग स्पिनर हैं, लेकिन इनकी जो वजह शोहरत है वो फील्डिंग है इनकी। और उसके बाद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर तस्मिया रुबाब, इन्होंने भी अपनी पोटेंशियल पे पूरी तरीके से खेली तो नहीं है लेकिन बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्किलफुल है, इसलिए इनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था। ये जो टीम अनाउंस किए गए इसके बाद इसके साथ रिजर्व्स भी हैं, उसके अंदर भी ईमान फातिमा है, इरम जावेद हैं जिनका कम बैक हो रहा है, उसके बाद और भी 2-3 प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर नज़रें रखनी होंगी। तो ये ओवरऑल स्क्वाड जो अनाउंस किया गया वुमेंस का, वी विश देम ऑल द बेस्ट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये आपको लीड करेगा टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप। उससे पहले एक आयरलैंड में भी सीरीज़ होनी है, बट ये भी मुझे लगता है होम सीरीज़ पाकिस्तान को 3 वनडे खेलने हैं, 3 T20 खेलने हैं, 6-0 जीतना चाहिए, मुझे तो ये लगता है क्योंकि जिम्बाब्वे इतनी एक्सपीरियंस साइड नहीं है, तो इसलिए मुकाबला तो पाकिस्तान की फेवर में ही होना चाहिए। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट। कराची में ये 4 तारीख से जो पहला मैच है वनडे खेला जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस क्योंकि जितनी मेहनत की गई है मुझे तो ये 6-0 ही लग रहा है।